आज अद्भुत दिन है। आज से नवरात्रि का भी प्रारंभ है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ की आराधना और उपासना होगी 9 दिन। माँ के चरणों में भी प्रणाम। लेकिन भूमि माता का भी आज जन्मदिन है। आज प्रकट दिवस है। इस धरती माँ को और जीवन देने वाला कौन होता है? भगवान। अरे भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है किसान। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये किसान की सेवा कृषि मंत्री के लिए भगवान की पूजा है। ये मान की सेवा करने के विनम्र प्रयास कर रहे हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं अक्षय परिवार को, कृषि परिवार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग भूल गए मूल को। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? एक ही चेतना हम सब में है। और इसलिए हमारे यहां कहा सिया राममय, जो हमको भोजन अन्न जल आश्रय सब दे रही है। किसान भाइयों याद करो, मैं किसान परिवार से हूं और ओरिजिनल किसान हूं। ऐसा नहीं कि कृषि मंत्री हो गया तो खेती भूल गया। आज भी खेती करता हूं मैं, ईमानदारी से खेती, अपने खेत पे जाता हूं और कई बार वीडियो भी डालता हूं, देखते होंगे कई लोग उनमें से। हम लोग बचपन में भागैया जी, जब बोनी होती थी तो बोनी पूरी होती थी तो मछेंद्री मैया की पूजा करते थे। पोर में पानी हर बोलो, अभी तक याद है, पूजा करते थे और प्रणाम करते थे। और उस दिन जितने खेती में काम करने वाले, चाहे वो मजदूर हो किसान हो, सब साथ में भोजन करते थे, क्योंकि उसी का अन्न खा के हम जिंदा रहते हैं। लेकिन कितना कृतज्ञ हो गया ये आदमी कि अब धरती की पूजा करनी भूल गया। अब तो होड़ लगी है। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग कहते थे, मुझे याद है, एक फसल मत बो, 4 खूंट में 4 चीज बो। एक नहीं बोते थे। एक तरफ गेहूं बोते थे तो दूसरे साल चना बोते थे, तीसरे साल मसूर बोएंगे, फिर गेहूं बोएंगे, धान बोने के बाद फिर और कोई चीज लगाएंगे। लेकिन आजकल तो हम पिल गए। गन्ना तो गन्ना ही, गेहूं तो दे गेहूं, धान तो दे धान, सोयाबीन तो दे सोयाबीन। और ऐसे नहीं, ज्यादा से ज्यादा कैसे निकाल लें, ज्यादा से ज्यादा। अभी हम रस्ते में बात कर रहे थे, पानी पानी कितने फिट नीचे चला गया। मुझे बता रहे थे गिरीश भाव चला गया। तुम सोचो तो मेरे किसान भाइयों, होगा क्या आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 50 साल के लिए के बाद? क्या धरती में पानी बचेगा? हमारी संस्कृति में कहा गया है प्रकृति का शोषण करो, दोहन मत करो। शोषण और दोहन में अंतर है। दोहन का मतलब है आम के पेड़ में अगर फल लगाए तो फल तोड़ो और खा लो, यह है दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके पूरा पेड़ ही काट डालो, यह है शोषण। जितना पानी हर साल धरती में चला जाए उतना निकाल लो। लेकिन दे मोटर, दे पंप, सबमर्सिबल निकालो निकालो निकालो। कहां से निकालोगे कल पानी, बता दो मुझे। और फिर दे खाद, यूरिया, डीएपी, एक साल 1 बोरी, दूसरे साल 1.25 बोरी, तीसरे साल 1.5 बोरी, चौथे साल 2 बोरी। ये वैसे ही है जैसे गौ माता को इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकालो, लगा लगा के दूध निकालो। ज्यादा होगा क्या? कल्पना तो करो। आज सोचना पड़ेगा हमको। कई जगह धरती की क्या हालत हो गई। ये पेस्टिसाइड के कारण, अधिक पेस्टिसाइड और खाद के कारण मित्र कीट मारे जा रहे हैं। आर्गेनिक कार्बन कम हो गया है। जो बिल्कुल भुरभुरी जमीन रहती थी वो पथरीली होती चली जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे मरने के बाद हमारी दूसरी पीढ़ी आएगी, जिंदे में ही आ जाती है, और उनके बाद उनके बच्चे आएंगे। ये धरती क्या केवल हमारे लिए है? क्या आने वाली पीढ़ियों के इस पर कोई हक नहीं है? क्या हमारे बाद हमारे बच्चे नहीं रहेंगे? और अगर यही हालत रही तो उनका होगा क्या? क्या ये धरती कुछ पैदा कर पाएगी? और इसलिए समय रहते चेत जाएं। आज समय आ गया है कि हम धरती माता के बारे में विचार करें। ये माँ है हमारी। पहले उठते थे तो पैर ना लग जाए, खटिया पे से पहले माँ के चरण स्पर्श करते थे। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में श्लोक नहीं आता तो वैसे ही पैर छूते थे। अब धरती माता का शोषण हो रहा है। और इसलिए आज समय आ गया। मैं अक्षय कृषि परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरा जन जागरण का अभियान चले। खेती होना है, किसान की आजीविका चलना है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उत्पादन भी बढ़ाना है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके भी है। एक तरीका है प्राकृतिक खेती। मैं किसान भाइयों, भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर ठीक पद्धति से, अच्छी तरह, ठीक ढंग से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है। उत्पादन घटता नहीं है और जमीन की क्षमता लगातार बढ़ती चली जाती है। और इसलिए आज मैं ये अपील करने आया हूं कि पूरी धरती पे नहीं कह रहा मैं, आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आधा एकड़ में करो, ज्यादा में मत करो। प्रयोग तो करके देखो। प्राकृतिक खेती मिशन हमने बनाया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसमें यही कह रहे हैं हम किसान भाइयों से, पूरी धरती में नहीं, बाकी में यूरिया डालो, डीएपी डालो, आज हम मना नहीं कर रहे। कितना डालो ये जरूर सोचो, संतुलित डले, लेकिन आधा एकड़ जमीन तो निकाल लो मेरे भाई, और उसमें प्राकृतिक खेती करो ना, सही पद्धति से। सुभाष जी जैसे लोग भी यहाँ पे हैं, हम लोग ट्रेनिंग देने का काम भी कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी लगातार लगे हुए हैं। प्राकृतिक खेती में हम आधा एकड़ जमीन अपनी जरूर लगाएं
और मुझे आज खुशी है कहते हुए 18 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दी है देश में, 8 लाख हेक्टेयर में। अभी देश में इतना ही हुआ है और हम इससे ज्यादा एक साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब विश्वास होगा तब फिर उसकी तरफ किसान आगे बढ़ेंगे और कई के परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात और देखो, कल जो होगा ज्यादा पेस्टिसाइड डालने से, कीटनाशक डालने से आज क्या हो रहा है भैया, कई बार ईमानदारी से 1 स्प्रे, 2 स्प्रे, 3 स्प्रे, 4 स्प्रे, 5 स्प्रे। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नवरात्रि पर आज बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही आप लोग को बता दें, किसान सम्मान निधि की किस्त जो है जारी हो चुकी है 2-2 हज़ार रुपये की। अब लाडली बहनों के खाते में राशि आएगी। 3 करोड़ लखपति दीदी जो 10,000 रुपये देने का संकल्प लिया है केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। साथ ही 2 करोड़ आवास PM आवास मिलेंगे गरीबों को, जिसकी पहली किस्त लगभग 30,000 रुपये जारी होने वाली है। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपए वो भी किसानों को जल्द मिलेगी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से। और साथ ही जो केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने भी कई बड़ी ऐलान किए हैं। फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपये जल्द डलेगी। किसान भाई चिंता न करें, PM आवास के अंतर्गत 2 करोड़ आवास पहली किस्त लगभग 30,000 रुपये की डलेगी। और साथ ही आप लोग को लखपति दीदी योजना 3 करोड़ लखपति दीदी 10,000 रुपये महीने देने का भी संकल्प लिया है। इंसान का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, कितने कैंसर, गिरीश जी लगे कई अस्पतालों में टाई अप किया, इसका इलाज कराओ, इसका इलाज कराओ, इसका इलाज कराओ। कितनी बीमारियां हो रही है, अलग अलग तरह की बीमारियां। क्या उन बीमारियों से हमको नहीं बचना? क्या तड़प तड़प के मरने देना है? और ये सुपोषण अभियान अगर आज चला है तो धरती को सुपोषित करने के लिए भी चला है, लेकिन धरती सुपोषित होगी तो हम बचेंगे। ये हमें सुपोषित करने का अभियान है भाइयों और बहनों, ये हमें सुपोषित करने का अभियान है। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, अब समय आ गया है हम बहुत गंभीरता से सोचें। देखो, हम बाकी सरकार चला रहे हैं और जो सब चीज करेंगे, खाद भी मंगा रहे हैं, और अभी भी चिंता मत करना, ये जितना खाड़ी में युद्ध हो रहा है उसके बाद भी जितना जरूरी है भारत के लिए लेके आएंगे, उसकी चिंता मत करना, उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। एकदम हम कुछ बंद नहीं करना चाहते, लेकिन कब तक ये चलेगा बताओ? रास्ते तो निकालने पड़ेंगे ना। और इसलिए ये होगा तब जब धरती के प्रति हमारा ममत्व जगे, हमारी ममता जगे, धरती को मां माने और धरती की सेवा करके। ये पूजा क्यों, यह पूजा क्यों की? इसलिए की कि आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में वर्ष प्रतिपदा का दिन धरती माता के प्रकटीकरण का दिन है, प्रकटोत्सव है। और इसलिए जिस धरती ने हमको जीवन दिया, हम हर साल पूजा करेंगे और यह संकल्प करेंगे कि माँ तू हमें जीवन देती है, अन्न देती है, पानी देती है, फल देती है, फूल देती है। हम तेरा शोषण नहीं करेंगे, तेरा दोहन करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे तुझे कष्ट पहुंचे। ये संकल्प का दिन है, ये संकल्प हम सब करें और धीरे धीरे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है दुनिया में भी कई देश, आज दुनिया में भी कई देश चिंतित है, वो नहीं खा रहे पेस्टिसाइड केमिकल की, कि अनाज को, फल को, सब्जियों को। तो खेती में भी रास्ता निकालना पड़ेगा और पानी भी बचाना पड़ेगा, बाकी चीजों का भी, प्राकृतिक जो हमारी संपदा है उनका भी संरक्षण करना पड़ेगा। और इसलिए अक्षय कृषि परिवार को आज मैं हृदय से धन्यवाद देने आया हूं। आजकल ऐसे कार्यक्रम होते नहीं है, हम नेता लोग तो एक भाषण दिया और वोट जुगाड़ने का इंतजाम करते हैं कि कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लेकिन आज समाज का यह काम ऐसा है कि जिससे सारा राजनीतिक नेतृत्व भी जुड़ जाए। इसलिए गुलाब राव जी भी बैठे हैं, गिरीश जी भी बैठे हैं, रक्षा दीदी भी बैठे। मूल को, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? एक ही चेतना हम सब में है। और हमारे यहां कहा, सिया राम में सब जग जानी, सब में सीता राम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। और हम अलग नहीं है। आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको कैसा मानो? अपने समान मानो, क्योंकि एक पिता की हम संतान हैं, हम सब एक परिवार है, हम में से कोई दूसरा नहीं है, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, एक ही चेतना हम सब में है। और इसलिए हमारे यहाँ का जियो और जीने दो, दूसरे को कष्ट मत पहुंचाओ। यह भारत है जिसके ऋषियों ने उद्घोष किया, आज नहीं हजारों साल पहले। अयम निजम परो व्यक्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है, ये छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी वसुधा ही एक परिवार है, सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा। और इसलिए आज भारत के गांव गांव में आज भी जब स्वामी जी जैसे लोग प्रवचन और कथा करने जाते हैं तो बच्चा बच्चा कहता है, धर्म की जो हमको भोजन, अन्न, जल, आश्रय सब दे रही है। किसान भाइयों याद करो, मैं किसान परिवार से हूं और ओरिजिनल किसान हूं। ऐसा नहीं कि कृषि मंत्री हो गया तो खेती भूल गया, आज भी खेती करता हूं मैं, ईमानदारी से खेती, अपने खेत में जाता हूं और कई बार वीडियो भी डालता हूं, देखते होंगे कई लोग उनमें से। हम लोग बचपन में, भागैया जी,
जब बोनी होती थी तो बोनी पूरी होती थी तो मछेंद्री मैया की पूजा करते थे। पोर में पानी हर बोलो, अभी तक याद है, पूजा करते थे और प्रणाम करते थे। और उस दिन जितने खेती में काम करने वाले, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, सब साथ में भोजन करते थे, क्योंकि उसी का अन्न खा के हम जिंदा रहते हैं। लेकिन कितना कृतज्ञ हो गया ये आदमी कि अब धरती की पूजा करने भूल गया। अब तो होड़ लगी है। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग कहते थे, मुझे याद है, एक फसल मत बो,